यहाँ क्वेश्चन है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो 7वां क्वेश्चन है, इसमें आपके पास एक समीकरण ये दी है और एक समीकरण ये दी है, इन दोनों से आपको ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो आप ग्राफ बनाएंगे उनसे एक त्रिभुज बनेगा, उसके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, आपके पास जो समीकरण दी है, क्या समीकरण है, x माइनस वाई प्लस 1, तो ये लिखा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। x माइनस वाई और बराबर में हम 1 को इधर भेजते हैं तो ये बनता है हमारा -1, और यदि हम x को इधर रखते हैं तो ये हमारे पास बचता है -1, और ये y इधर आएगा तो प्लस का y। अब इसकी सहायता से हम एक ग्राफ तैयार कर लेंगे। तो ग्राफ की एक तालिका यहाँ पर हम बनाते हैं। 2 या 3 मान आप अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी रख के आप मान निकाल सकते हो। कहाँ रखना है, इस y के स्थान पर आपको यहाँ पर मान रखना है। तो मान लीजिए हम 3 मान यहाँ पर हम रखते हैं। ठीक है, अब आपने y के स्थान पर मान ले जाए 0 रखा, तो हम यहाँ y के स्थान पर हम यहाँ 0 रखते हैं। अब 0 रखा तो क्या बचा, -1, तो x का बराबर क्या हो गया, -1। अब आप यहाँ 1 रखते हैं, मान लीजिए आपने रखा y के स्थान पर 1, यहाँ आप मान अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़े मत रखना। तो यहाँ 1 लिखा आपने प्लस का, तो 1 प्लस है और इधर माइनस है, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 0, x बराबर 0 प्राप्त हो गया। अब आप यहाँ पर 3 लिखते हैं, माना 3 रखा, तो ये प्लस का 3 है, ये माइनस है, कि 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, प्लस का 2, x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस प्रकार ये एक तालिका मिल गई। अब इस क्वेश्चन में एक समीकरण और है आपके पास, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x 2y माइनस 12 बराबर 0। हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2y और इस 12 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर 12। अब यहाँ 3x किसी भी एक को इधर रख सकते हैं अपन, तो मैंने x वाले को रखा है यहाँ पर, तो ये आपका 12 था, 2y इधर आया तो माइनस का बन गया। यहाँ भी 3x है, मेरे को सिंगल x चाहिए, तो मैंने लिखा यहाँ पर भी अपना अकेला x था, x बराबर 12 माइनस 2y, और यहाँ से 3 जो था वो गुणे में है, वो आपका चला गया भाग में। अब इससे भी एक तालिका बनेगी आपकी। आप यहाँ पर भी 3 मान कम से कम आप रखें, क्योंकि 3 आपने यहाँ रखे हैं, यहाँ आप x लिख दे या y लिख दे। ठीक है, तो मान लीजिए आपने इस y के स्थान पर जो है आपने यहाँ 0 रखा, क्या रखा, मैं अगर यहाँ 0 लिखता हूँ तो ये मेरा पूरा पद क्या बना, 0 बना, तो ये बचा हुआ 12 है और ये 0 हो गया, इसको भूल जाओ। तो 3 चौक क्या बनेगा आपका 12, ये 3 से काटेंगे ना 12 को, तो यहाँ आपको मिलेगा 0 रखने पर 4 प्राप्त हुआ। अगर आप यहाँ पर जो है यहाँ आप 3 रखते हैं तो 3 दूने कितना बनेगा, 3 रखने पर क्या बना 6, और 12 में से 6 गया तो बचा 6, 6 बचेगा 3 से कटेगा आराम से। ठीक है, आपको ऐसे मान रखना जो 3 से कट जाए, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो यहाँ आपने अभी 3 माना, तो 3 रखने पर 3 दूना 6, और 12 में से 6 गया, 6 बचा, ऊपर 6 है और 3 से काटेंगे 3 दूना 6, तो 2 मिलेगा। यदि आप यहाँ पर 4 रखते हैं, देखो 4 दूने क्या बना 8, 12 में से अगर 8 गया तो 4 बचा, 3 से कटेगा नहीं, ऐसा मान नहीं रखना। ठीक है, हम यहाँ रख देते हैं 6 रख देते हैं, तो 6 से क्या बनेगा, 6 दूना 12, ये माइनस का 12 है और आगे जो 12 है वो प्लस का है, तो 12 से 12 भी कैंसिल होगा, तो नीचे बचेगा 3, तो 0/3, अर्थात आपको खाली 0 लिखना है, ये आपका 0 बचा। अब इन दोनों तालिकाओं से आप ग्राफ बनाएंगे। अब हमने इस प्रकार का एक ग्राफ बनाया, इसमें अधिकतम मान हमारे पास 6 है, तो हमने यहाँ 6 अंक प्रदर्शित कर दिए। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, आपको देखना है x पर -1, क्या देखना है, x पर आपको -1 देखना है, और ये -1 ये x अक्ष है, इस पर -1, और आपको 0 y पर 0 मतलब यही रुकना। ये आपका बना
-1, 0। उसके बाद आपको देखना है x पर 0 और y पर 1। तो x पर 0 ये यहाँ है और y पर ये 0 से आपको 1 चलना है। तो यहाँ आप लिखेंगे 0, 1। ठीक है, ये आपका बना 0, 1। तीसरा है आपको 2 देखना है x पर, तो ये रहा, और 3 y पर देखना है, तो इधर माइनस के हैं ऊपर प्लस के, तो 1, 2 और ये 3। और यहाँ आपको लिखना है 2, 3, पहले x का और फिर y का। ठीक है, तो एक ये है, एक ये बिंदु और एक ही बिंदु। इन तीनों बिंदुओं को जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक रेखा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हमने इन तीनों बिंदुओं को मिलाया। और जिससे रेखा बनी वो समीकरण है आपकी x - 1 + 1 = 0, x - y + 1 = 0। अब दूसरी जो तालिका बनाई थी आपने दूसरी समीकरण की, 4 पर 0, मतलब x पर आपको 4 देखना है, तो ये 4 और 0 अर्थात वहीं रुकना है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम, इसके निर्देशांक क्या हो गए आपके 4, 0। दूसरा है 2 पर 3, x पर 2 देखना है, x पर 2 यहाँ है, 3 अर्थात ऊपर 1, 2, 3। तो ये सेम बिंदु आपका इसी लकीर पर एक और आ गया, एक ये मिला और एक ये 2, 3 इसके भी निर्देशांक है। आपको 0 पर 6 देखना है, 0 यहाँ है और 6 इसी अक्ष पर देखना है, y का मान 6, तो ये यहाँ है। तो आप यहाँ लिख देंगे 0, 6। एक बिंदु ये, एक ये और एक ये, इन तीनों से आपको एक रेखा प्राप्त होगी जो इस प्रकार एक सीधी रेखा मिलेगी। और ये जो रेखा मिली आपको, ये 3x + 2y - 12 की है। ठीक है, अब देखो आपको एक त्रिभुज प्राप्त हुआ, इस त्रिभुज को आपको छायांकित करना है। अब देखिए ये जो छायांकित त्रिभुज है, इसके ये यहाँ पर शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष जहाँ दो कोने मिलते हैं, दो भुजाएं मिलती है, वो कोना क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। एक शीर्ष ये है, तो इसके निर्देशांक बने 4, 0। एक शीर्ष ये है जिसका निर्देशांक है 2, 3, और एक शीर्ष यहाँ पर है जिसका निर्देशांक है -1, 0। और एक क्वेश्चन और पूछा है उस क्वेश्चन में आपसे कि आपको x अक्ष पर क्या बन रहा है, तो x अक्ष पर जो है वो आपके पास है x अक्ष, है ना। तो x अक्ष पर एक तो है आपके पास -1, 0, और इसी अक्ष पर एक और है 4, 0। तो ये x अक्ष की बात हो गई। और शीर्ष के निर्देशांक की बात करें तो ये तीनों निर्देशांक आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, -1, 0, 2, 3 और 4, 0। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं ये दोनों 2 और 3 पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। और x अक्ष पर क्या है, -1 और 0 और 4 और 0 है। और त्रिभुज के जो शीर्ष है वो तीनों शीर्ष यहाँ अपने 2, 3, -1, 0 और 4, 0। आप इस प्रकार इस सवाल को हल कर सकते हैं।